अपना सपने से ये जगत बना लेता है। देखेंगे इसे कैसे कैसे बनता है, क्या माने अद्भुत सा ढंग, कुछ जरूरत नहीं है। जैसे सपने का जगत के लिए कुछ जरूरत नहीं होता है, सब पहाड़ पर्वत नदी, पानी जरूरत नहीं है नदी बनता है, मिट्टी जरूरत नहीं है पहाड़ बनता है, रक्त मांस का जरूरत नहीं है आदमी जानवर बन जाता है। ऐसा ही अगर जैसे जो साइंस पढ़े हैं, एक कांच का अंदर एक प्रिज्म, कांच का विशेष तरह का एक कांच का अंदर अगर सादा लाइट जाए तो प्रिज्म का उधर 7 रंग दिखाई देता है। तो वो जो 7 रंग दिखाई देता है, और रंग के लिए कितना सा काला, कितना सा लाल, कितना सा नील रंग लाता है, कुछ नहीं है। रंग बिल्कुल नहीं है लेकिन रंगीन होता है, रश्मि रंगीन होता है, रंग बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे सोचने में कैसे लगता है जी ये पूरा जगत जन्म से मृत्यु तक जो हमको अनुभव में आता है, देखते हैं, इसका ऊपर चलते फिरते खाते पीते। तो ये इधर चिन्मयानंद जो बोल रहे हैं, जोगा वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि बोल रहे हैं, ये पूरा पूरी, ये पूरा के पूरा अर्थात ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ये तीनों ही मन का कल्पना का फल है, मन का कल्पना का फल है। जैसे सपना जगत मन का से बनता है, ऐसे ये जो जागृत में जगत ये भी समान कल्पित है। ये जो आप सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है, अपना घर में बैठे सुन रहे हैं, कुछ खाए पिए, ये जो जन्मे हुए बड़े हुए, अभी बुढ़ापा आ गया, ये सब ये सपना में चल रहा है, इसमें कोई तत्व नहीं है। परमात्मा चेतना जैसे था ऐसे है ऐसे रहेगा, लेकिन ये पूरा जगत मन से बनता है। और जब चेतना का बात आता है तब बोलते हैं कि एक चेतन सत्ता है बोलकर ये जगत चेतन जैसा दिखता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसमें जो चेतनता लगेगा तो बोल रहे हैं वो आदमी भी कल्पना, उसका चलना भी कल्पना। लेकिन चलने का संभव इसीलिए हो रहा है, चलने का संभव इसीलिए, प्रतीति भी ऐसा इसीलिए हो रहा है कि पीछे चेतना है। चेतना है बोलकर ये नहीं बोल रहा है कि चलता हुआ आदमी चैतन्य है। चलता हुआ आदमी, चेतना दोनों के लिए जरूरत है, एक स्थिर वस्तु के लिए भी चेतना की जरूरत है और एक चलता हुआ व्यक्ति के लिए भी चेतना की जरूरत है। चेतना, सपना देखेंगे तो पहाड़ को भी देखना पड़ेगा, अब पहाड़ में चढ़ता हुआ आदमी भी दिखाई देगा। पहाड़ में चढ़ता हुआ आदमी का चेतना कहाँ से आता है? जो शक्ति पाकर, जो शक्ति लेकर वो पहाड़ में आदमी चढ़ रहा है, वो भी हमारा मन से आता है, अब पहाड़ भी वो मन से आता है। कैसे बने, अगर इसको हम लोग ठीक से एनालाइज करेंगे, और जब तक ना जगत का सृष्टि का बारे में, एक ज्ञान ज्ञाता ज्ञेयों का बारे में जो भी बोलेंगे, प्रकृति का बारे में, माया का बारे में, जैसे भी ये जगत दृश्यमान पांचों ज्ञानेंद्रिय देखता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन खाली रिसीव नहीं करता है, मन इसको भोग नहीं करता है, मन बनाता भी है, मन बनाता भी है और इसको भोग भी करता है। और ये जब तक हम नहीं जानेंगे कि जगत का सृष्टि कैसे हो रहा है, तब तक हमारा अपने बारे में एवं परमात्मा का बारे में उदाहरण ठीक नहीं आएगा। इसीलिए माने शंकर भगवान प्रथमे बोलते जगत मिथ्या, जगत मिथ्या अर्थात मन कल्पित है, एक कल्पित है, जगत बोलकर कुछ चीज है ही नहीं, ना था ना है। गुरुदेव बोलते हैं ये घोड़ा का अंडा है, घोड़े का सिंग है,
हाँ, तो ये मतलब ये पूरा कल्पित है ये संसार, लेकिन जब तक हमारा अंदर जगत कल्पित है इस विषय में दृढ़ता नहीं आएगा, तब तक जगत का पीछे छिपा हुआ या सामने या सर्वत्र या जिसको हम जगत देखते हैं उसी में परमात्मा का बोध नहीं आएगा। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों परमात्मा में लय नहीं हो पाएगा जब तक हम एक ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों चीजों का कारण अधिष्ठान परमात्मा को ना जानेंगे। तो पहले जो आदमी आदमी नहीं है, घोड़ा घोड़ा नहीं है, मिट्टी मिट्टी नहीं है, सांप सांप नहीं है, ये जो क्योंकि भ्रांति से सांप दिखाई दे रहा है, ऐसे ही भ्रांति से संसार है। जब तक एक जगत को हम भ्रांति रूप से दृढ़ता से नहीं जानेंगे तब तक ना समता आएगा ना कुछ भी नहीं आएगा। बहुत जरूरी है जगत का सृष्टि के बारे में पूर्ण रूप से जानना, पूर्ण रूप से जानना। देखेंगे जैसे हम सपना देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि सपना में जो रास्ता घाट पहाड़ नदियां समुद्र या व्यक्ति या सृष्टि को हम देखते हैं सपना में, वो कैसे बनता है, क्या माने कैसे बनता है, मतलब आप बोलना चाहता हूं क्या मन से वो सब चीज सपने का बनता है? मन से बनता है ना, मन ही सपनों में जगत खुद हो जाता है, मन खुद हो जाता है, मन ही खुद व्यक्ति होता है, पहाड़ होता है, पर्वत होता है, नदी होता है, और मन से नहीं होता है, मन ही होता है। उसका अधिष्ठान, उसका मूल, जैसे ईटा का उपादान मिट्टी है, जैसे समुद्र का उपादान पानी है, बर्फ पानी से बना है, ऐसे ही सपने का जगत मन ही वो संसार का रूप ले लेता है, मन ही एक आदमी का रूप ले लेता है। और जो स्वप्न दृष्टा और स्वप्न पुरुष भी मन से बनता है। जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न दृष्टा तो सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न पुरुष वो मन से बन जाता है। मन ही पहाड़ हो जाता है, मन ही समुद्र हो जाता है, मन ही पानी हो जाता है, मन ही वो पानी में तैरने वाला आदमी बन जाता है, मन ही सब बन जाता है। मन से मतलब नहीं, मन माइंड इटसेल्फ, मन ही आदमी बन जाता है, मन ही भूत बन जाता है, मन ही लुटेरा बन जाता है, मन ही लूटने के लिए आता है, हमको लूट लेता है, मारने के लिए आता है, वो डर जाता है, एवरीथिंग, ये सब कुछ कैसे मन बना लेता है? मन ही हो जाता है, मन ही, इट इज नॉट बीइंग मेड बाय माइंड, इट इज मेड ऑफ माइंड। वो यहाँ बोलना चाहता हूँ, जो मन से ही बनता है, मन दूर रहकर उसको बनाता नहीं, मन वो वस्तु से दूर रहकर उसको बना रहा है, ऐसा नहीं, मन ही सब कुछ हो जाता है। पहाड़ मन हो जाता है, नदियां मन हो जाता है, मन ही हर तरह का रूप ले लेता है। तो इधर बोलते यार, वो जो डरता है या खुशी होता है, चलता है, हंसता है, मन ही वो व्यक्ति को बनाता है। ओरिजिनल जो व्यक्ति है वो तो सोया हुआ है, लेकिन उसी का एक डुप्लीकेट जिसको स्वप्न पुरुष बोलता है, उसको मन बना लेता है। अब मन किससे मन बनाता है? कैसे मन बनाता है? अपने से। मन ही उधर अधिष्ठान है, मन ही उधर इनिशियल इंग्रेडिएंट है, मन ही सब कुछ, जितना भी दृश्य, सब दृश्य मन से बनता नहीं है, ऐसे नहीं है, मन ही सब दृश्य होकर सपने में आता है।
मन ही सब दृश्य होकर आता है। इसको समझना पड़ेगा। बार बार हम बोल रहा है मन से नहीं बन रहा है, मन ही बन रहा है। ये तत्व को समझना पड़ेगा। मन ही बहुत सुंदर बता रहे। हाँ प्रभु, मन ही पेड़ हो जाता है, मन ही पौधा हो जाता है, मन ही पेड़ में उठने वाला व्यक्ति हो जाता है, मन ही आदमी को पेड़ में उठने का प्रयत्न करने वाला शक्ति भी मन होता है। अर्थात सपने जगत में कुछ भी व्यवहार, आचरण, चलना फिरना सब कुछ मन ही है। मन से होता है ऐसा नहीं, मन ही ऐसा हो जाता है। मन ही पेड़ होता है, मन ही पेड़ में फूल होता है, मन ही फल होता है। अब फल खाने वाला आदमी भी मन, और फल खाने से जो स्वाद अच्छा लगता है वो भी मन। एक मन कितने हो जाता है? एक मन 1000 हो जाता है। एक मन एक साथ 1000 रूप ले लेता है। 1000 रूप। एक मन एक साथ 1000 रूप लेकर हमारे सपने में रहता है। समझेंगे? अगर सपनों का तत्व को हम लोग गंभीर भाव से समझेंगे तो जागृत जगत का बनावट भी समझ पाएंगे, जो कैसे जगत मन से बना और कैसे सपना मन से बना और कैसे जगत परमात्मा से बनी। एक ही बात है। मैंने सपनों का अगर ठीक से देखेंगे, सपनों को अगर ठीक से हम एनालाइज करेंगे तो कैसे सपनों का जगत बन जाता है। वो जगत आता कहाँ से है? इतना बड़ा पहाड़, और हम खटिया में सोकर, 6 फीट खटिया में सोकर इतने बड़े पहाड़ को, इतने बड़े समुद्र को कैसे देखते हैं? देखेंगे मन का कितना विस्तार है कि जिसका एक किनारा से दूसरा किनारा समुद्र माने दिखता नहीं, हजारों किलोमीटर चौड़ा है, लाखों किलोमीटर लंबा है। वो सपना में एक क्षण में मन बना देता है। इतने बड़े पहाड़, इतने आग लक जल रहा है, सब कुछ जला देता है। मन आराम से उतना बड़ा अग्नि को एक सेकंड, एक मुहूर्त में बना देता है। एक मुहूर्त में पानी भी बनाता है, आग भी बनाता है, बर्फ भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। प्रकाश भी बना देता है, अंधकार भी बना देता है। बनाता नहीं, होता है। खुद मन अंधकार भी हो जाता है, प्रकाश भी हो जाता है, पेड़ पौधा भी हो जाता है, मिट्टी भी हो जाता है। जो कुछ, सब कुछ जो हम जागृत जगत में देखते हैं और सोचते हैं ये सब कुछ सचमुच है, यही है वाला चीज सपना में, सपना सब कुछ, मन सब कुछ बन जाता है, सब कुछ बना देता है अपने से। अपना शरीर से जागृत जगत में देखा हुआ हर चीज मन ने सपने में बना देता है। चेतन अचेतन हर चीज चलता, वो जो सपने में जो चल रहा है, अगर चलने के लिए चेतना चाहिए तो चेतना भी मन से बना देता है। अगर रास्ता में चलता है, रास्ता अगर अचेतन चीज है तो रास्ता भी उसी मन से बनता है। रास्ता में चलता हुआ वो निष्प्राण रास्ता को भी जो बनाता है, और प्राणवन चलता हुआ प्रतीक को भी वही मन बनाता है, वही मन होता है। तो हम क्या बोलेंगे? मन के लिए, सपने के लिए क्षुद्र क्या, बृहत क्या, चलवान क्या, स्थावर क्या, जंगम क्या, सब कुछ मन है। हम उसको नाम दे सकते हैं बाद में कि स्थावर, जंगम, लाल, नील, गरम, ठंडा, अच्छा, बड़ा, अपना सब कुछ नाम दे सकते हैं सपनों को एनालाइज करके। लेकिन बन कैसे रहा है? मन ही हो रहा है, मन ही सब कुछ हो रहा है, मन ही सब कुछ हो रहा है। और उतने सारे कितना आदमी का खोपड़ी है, अगर वहीं में रहकर मन कितने बड़ा जगत को बना देता है और क्या क्या दृश्य बना देता है। एक खंडित मन, एक व्यक्ति का मन इसको बना देता है। एक विराट जगत अपने आप खुद बदल जाता है। मन माइंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ड्रीम वर्ल्ड। मन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ड्रीम वर्ल्ड में, खुद में। तो
और अगर गीता के भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्य का अंदर मैं मन हूं, अगर मन ईश्वर है, अगर तो देखें वो मन सपना में वही जगत, अगर मनोमय है, मन से सब कुछ बनता है, मन ही बनता है, तो अगर मनोमय है तो इसीलिए जागृत अवस्था में वही ईश्वरमय है। जागृत अवस्था में वही ईश्वर, जैसे एक मन सब कुछ बनता है ऐसे ही एक परमात्मा सब कुछ बनता है। जो हम जागृत में फील करते हैं, एक परमात्मा सब कुछ बनता है, वही ज्ञेय बनता है, वही ज्ञाता बनता है, वही ज्ञान बनता है। सपने में जैसे मन बनता है और वही तो इधर हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि वही मन अभी परमात्मा तत्व में तो आएंगे नहीं, अभी जगत मिथ्या का प्रमाण हो रहा है, तो अभी हम सबका तत्व तो परमात्मा है, ये तो आखिर में जैसे बोलेंगे जीव ब्रह्म व न पर, तब तो वही तत्व आएगा। लेकिन अभी तक बोल रहे हैं कि जगत मिथ्या इसीलिए है, मिथ्या मतलब जगत आखिर नहीं है, जगत का अधिष्ठान नहीं है, जगत एक भ्रांति से बनता है। ये इसीलिए भगवान भी बोलते हैं कि हम अपना और माया को नियंत्रित करके ये जगत को बनाता है। तो ठीक है, तो जगत मतलब तीन जगत, एक जागृत जगत, एक स्वप्नमय जगत, एक सुषुप्त जगत। तो ये तीनों को माया रूप मन से बनता है। तो ये हमको सटीक जानना पड़ेगा, सटीक अगर नहीं जानेंगे तो इसी संसार को हम माया, ये नहीं है कि माया से शरीर, पेड़ पौधा, आकाश बतास, पंचभूत से बना सब चीज बना है, यहां तक तो माया नहीं है। माया है जब जीव इसको सच मानता है, तब माया। इतना बना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सफेद रश्मि गया और 7 तरह का रंग हुआ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रंग को सच मानना। रास्ता में गए, मंद अंधकार में सर्प जैसा दिखाई दिया, यहां तक ठीक था, लेकिन डर जाना, डर जाने का पीछे क्या है? सर्पों को सच जानना, यहां माया आ गया। तो चाहे मन से हमारा सपना जगत बने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उस सपने में प्रभावित होकर हम डर जाते हैं, कांप उठते हैं, सूख जाते हैं, मुख सूख जाता है, चिल्लाते हैं, कोई हार्ट फेल करके जीवन समाप्त हो जाता है, वो तब माया है। माने जब मिथ्या हमारा बुद्धि को प्रभावित करता है, हमारा बुद्धि को, मन का तेरी माया, तेरी सृष्टि जब ये बुद्धि को प्रभावित करता है, कैसे कि मैं सच हूं, अर्थात अधिष्ठान का अज्ञान और अध्यस्तों को सच समझना, सच समझकर जीना, अध्यस्त को सच समझकर जैसे जीना स्टार्ट हो गया, माया स्टार्ट हो गया। अदरवाइज ज्ञानी लोग के लिए ये जगत रहते हुए भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जगत माया है, मन का बनाया है, और उसको देखने वाला शरीर भी मन से बनाया हुआ है। तो उस जगत का वो सचमुच ढंग से जानने से ही वो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो राग देश से मुक्ति आएगा, वो जो भी कलंक है मिथ्या का, वो सब खुल जाएगा। जब ये संसार को
पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि कैसे, ये बोलते हैं दो तरह का मन, एक व्यष्टि मन, एक समष्टि मन। व्यष्टि मन संसार बनाता है और समष्टि मन ये विराट विश्व को बनाता है। ये समष्टि मन ये पूरा विश्व को बना देता है। जैसे कि एक मन और एक मन का और कैसे बनता है, तो बोलते हैं हमारे विचार, प्रवृत्ति, मान्यता एवं पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव माने इस जीवन का पूर्व अनुभव और विगत जीवन का अनुभव। हाँ, जो संस्कार पर के आता है और जो आदमी का विचार है, प्रवृत्ति है, इसका अनुसार। और उसमें और एक चीज है जो पहले दिन पढ़ा गया था, अपना प्रारब्ध। प्रारब्ध ही मन का अंदर छिपा रहता है और प्रारब्ध के अनुसार उस मन के लिए मन जगत बन जाता है। उस मन वो जगत बन जाता है। जीव का प्रारब्ध के अनुसार जीव स्थित मन वो जीव का अपना जगत बना देता है। और उसमें अगर वो उस भाषा से अगर ठीक काम करके आते हैं तो उसको ठीक ठीक दृश्य दिखाई देता है, ठीक ठीक शब्द सुनाई देता है। अगर वो ठीक काम करके नहीं आए तो उस कर्म के अनुसार उसको दृश्य भी दिखता है जो डराने वाला है, शब्द भी ऐसा आता है जो सहन करने के लिए जैसा नहीं है, खाना भी ऐसा आता है जो स्वाद लेना ऐसा नहीं है, वो स्पर्श भी ऐसा आता है जो बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है। तो ऐसे ही ये मन प्रारब्ध के अनुसार वो जीव के लिए इंडिविजुअल जगत का निर्माण करता है, जिसका अंदर वो जीव रहते हैं। और ये बहुत सारे जीव का जो पुंजीभूत प्रारब्ध, उस पुंजीभूत प्रारब्ध से ये जगत बन रहा है, ये पूरा विश्व बन रहा है। इंडिविजुअल से उसका अपना संसार बनता है और मिलित प्रारब्ध, मिलित अज्ञानता और ये समष्टि मन से ये जगत बनता है। इसमें हमको बार बार जानना पड़ेगा जगत सृष्टि का रहस्य। जब तक भगवान श्री राम का पूरा बहुत सारे इसको बोलना पड़ा, तब जाकर श्री रामचंद्र को ये ज्ञान हुआ कि सचमुच जिसको हम जगत बोल रहे हैं इसका स्थिति क्या है, ये कैसे बनता है, ये सचमुच क्या है। तो अगर है तो सुषुप्ति में नहीं होता है, तीनों अवस्था में क्यों नहीं होता है। इधर बोलता है सुषुप्ति में जेहेतु मन एक्टिव नहीं रहता है, तो मन एक्टिव नहीं है तो जगत भी नहीं है। मन एक्टिव नहीं है तो जगत भी नहीं है। बिना पढ़ा हुआ है, कोई शब्द, कोई झंकार नहीं है, बिना पढ़ा हुआ है, कोई जैसे उसका तार को कोई छेड़ दिया ऐसे ही सुर का मूर्छना आ गया, शब्द का मूर्छना आ गया। तो मन सोया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही मन झंकृत हो गया जागृत में आकर, वो साथ ही साथ झंकार पैदा हो गया। और वो जो झंकार है वो ही ये जगत है। वो जो मन का झंकार है उसमें से ये जगत बनता है। अभी मान लीजिए 10 तरह का इंस्ट्रूमेंट, तो 10 तरह का तार अगर हम छेड़ेंगे तो 10 तरह का शब्द होगा। तो वो जो एक एक शब्द है वो है इंडिविजुअल संसार, और जो सामूहिक शब्दों का समष्टि है वो है ये विश्व। क्योंकि बहुत सारे तारे छेड़े गए हैं, बहुत सारे शब्द निकल रहे हैं। ये जो एक ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट हो गया, ये ऑर्केस्ट्रा इज द मन का जो ऑर्केस्ट्राइज हो रहा है, यही है ये पूरा विश्व। इसमें अधिष्ठान दिख से ये जैसे मन का, जैसे सपनों में अधिष्ठान था मन, सपनों में अधिष्ठान था मन, मन ही सब बना, मन ही सबका रॉ मटेरियल था, इंग्रेडिएंट था, मन से ही सब बना। ऐसे ही जागृत जगत भी ऐसा ही मन से बना। तीनों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों ही सपना है, तीनों ही जीव का देखा हुआ सपना है। और जब तक इसको सपना हम नहीं जानेंगे तब तक इसका जो अधिष्ठान
परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। एक्चुअली अधिष्ठान अगर अध्यस्त से अलग होता तो शायद तो हम ऐसा बोल पाता कि एक दूसरे से अलग है। लेकिन पानी और बर्फ, बर्फ अध्यस्त है, पानी अधिष्ठान है, तो हम बर्फ से पानी अलग कैसे करेंगे? क्योंकि पानी ही बर्फ हुआ है। ऐसे ही परमात्मा से ही जगत बन रहा है, परमात्मा ही एकमात्र है, सत्ता है। तो जगत रूप से हम जो भी देखते हैं उसी को देख रहे हैं, उसी का, लेकिन उसका हम अलग करके नहीं देख पाएंगे, उसको हम अलग करके नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हम पानी को बर्फ से अलग नहीं देख पाएंगे, हम स्वर्ण को अलंकार से अलग करके देख नहीं पाएंगे। देखना संभव अलग अलग होगा ही नहीं, तो अलग करके देखना भी संभव नहीं। अगर हमको स्वर्ण को देखना है तो अलंकार रूप से देखकर स्वर्ण जाननी है। हमको देखने के लिए आया सर्प, अगर हमको जानना है ये सर्प नहीं है, सर्पों की जगह में क्या है, तो हमको रज्जु का ज्ञान आएगा। और जब तक हमको रज्जु का ज्ञान का अभाव होगा तब तक सर्पो हमारे जीवन में रहेगा। समझेंगे ये पहली को कि अगर अधिष्ठान अध्यस्त से अलग होता, अगर सपनों में मन अलग होता और सपनों का विषय अलग होता तो हम जागने के बाद भी सपनों देख पाता, हम जागने के बाद भी और सपनों को देख पाता। देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मन सपना से जागृत में आ गया, तो वो सपना भी जागृत में आ गया, क्योंकि वो मन ही तो आया, वो तो मन ही था। मन सपनों का कोई भी विषय से अलग नहीं है। सपना का दिखा हुआ पहाड़, सपनों का दिखा हुआ व्यक्ति, सपनों का दिखा हुआ प्रकाश, उससे अगर मन अलग होता तो जागते हुए जैसे कि मन जाग गया फिर सपना होता, लेकिन क्योंकि वो मन ही था जो सपनमय जगत रूप में हमारे सामने उपस्थित था, और वही जागृत में जागृत जगत आकर, तब वो जागृत में सपना नहीं है और सपना में जागृत नहीं है, क्योंकि दोनों ही मन से है। अब मन एक समय एक ही जगह में रह सकता है, अगर तो उसके लिए को प्रॉब्लम होता है। तो ये जगत को और ये जो जैसे जान लेंगे ऐसे ही हमारा भ्रांति टूट जाएगा। बहु का जो ज्ञान था, मेरा तेरा अपना पराया, ये सब खाली आत्मा अज्ञान के लिए हो रहा है, अधिष्ठान का अज्ञान से हो रहा है। सर्प बहुत दिख रहा है, रज्जु एक है, स्वर्ण एक है, अलंकार बहुत है, अलंकार बहुत है बोलकर तो बोल रहा है मेरा अहंकार तेरा अलंकार, मेरा अलंकार तेरा अलंकार, मेरा अलंकार अच्छा है तेरा खराब है, तेरा अगर अच्छा है तो मेरे मन में ईर्ष्या हो रहा है, और तेरा अगर मेरे से खराब है तो मेरे को आनंद लग रहा है कि मेरा वाला अच्छा है, और अगर नहीं है तो मेरा वाला अगर अच्छा है तो मेरे को अहंकार है, मेरा वाला अगर कम है तो मेरे को ये सब कुछ जो भी कुछ माने जिससे हम बचना चाहते हैं, आत्यंतिक दुख, ये आत्यंतिक दुख बनता है इसीलिए कि संसार को हम ठीक से समझे नहीं, संसार के अधिष्ठान के आंख से हम देखे नहीं, हम सपने में ही मशगूल हो गए, सपनों में जन्म लिया, सपनों में जी रहे हैं, सपनों में ही मर जाएंगे और फिर सपनों में फिर जन्म लेंगे। और ये जो पूरा प्रक्रिया है, जन्माना, जीना, भोग करना, फिर मरना, फिर आना, ये सब सपना में चल रहा है। और सपना में हम अभ्यस्त हो गए, सपनों का जीवन के अपना लिए, तो सपना भला कैसे जाएगा? हम नहीं चाहते, हम जागेंगे नहीं अभी, क्यों? अरे उठ, सुबह हो गए, नहीं सपना बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों जागूं? अरे फिर उठा, अरे उठ, सूरज उठ गया, दिन हो गया, 10 बज गया, नहीं सपना काफी मधुर दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं देखकर हम नहीं उठूंगा। ऐसा ही तो हम कर रहे हैं, ऐसा ही तो हम कर रहे हैं। जितना हम संसार को सच मानते हैं उतना ही तो हम अपने से दूर चले जाते हैं। तो ये जगत को पता नहीं हम कैसे समझा पाया या कैसे हम समझ पाए, जितना हम समझ पाए उतना ही हम समझ पाएंगे। लेकिन इसी को इतना सुनने के बाद फिर हम अगर इस लेख को पढ़ेंगे कि हम सब लोगों का ये सामान्य अनुभव है कि हम अपने व्यक्तिगत मन से
एक मन से एक संसार की कल्पना करते हैं और उसी को देखते हैं। जो हम कल्पना कर लेते हैं अर्थात जो मन हमको दिखाता है वही जीव देखकर मैं देख रहा हूं और ये सच है ये मान लेता है, तो मन का पर्पस सर्व हो गया। हमारे विचार, प्रवृत्ति, मान्यताएं एवं पूर्व अनुभव से हमारे अपने संसार का रूपाकार निर्मित होता है। जो अपना जो संसार देखेंगे, कोई भी चीज में किसी का बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन साइड वाले आदमी का बहुत रुचि है उस विषय में। विषय एक ही है, एक का रुचि नहीं है, दूसरे का रुचि है। दूसरे का जिसमें रुचि है पहले का उसमें नहीं है। किसी का शरीर में रुचि है, किसी का अर्थ में रुचि है, किसी का प्रभुत्व में रुचि है, किसी का ईश्वर में रुचि है। माने रुचि अलग अलग हो जाता है। तो सुषुप्ति अथवा मूर्छा में जब मन काम नहीं करता तो वो संसार बाहर भीतर कोई अनुभव में नहीं आता। अगर इंडिविजुअली होता संसार तो सुषुप्ति में भी होता। अगर उसका कुछ इंडिविजुअल सत्ता होता तो वो सुषुप्ति में भी होता। सुषुप्ति में वो नहीं होता है क्योंकि सुषुप्ति में मन नहीं होता है, क्योंकि मन ही संसार होकर भास रहा है और वो मन ही सो गया तो उसका जो बनावट वो भी सो गया, उसीलिए संसार नहीं रहता है। तो उस टाइम मन का सूक्ष्म संसार, जो सपना का संसार शुरू कर देता है। तो इसको बष्टी मन को अपने कल्पित संसार का अनुभव होता है। बष्टी मन और संसार अथवा समष्टि मन और जगत अनंत चेतना का कृपा के बिना कार्य नहीं कर सकते। इसमें एक चीज देखेंगे कि चेतना और चेतन वस्तु दोनों फिजिकल वर्ल्ड में अलग है। इलेक्ट्रिसिटी फैन से अलग है। इलेक्ट्रिसिटी अगर चेतना है तो और उसका टच पाकर अगर फैन चल रहा है या कूलर ठंडा दे रहा है या हीटर गर्मी दे रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो अलग है। लेकिन सपने में उसको देखेंगे, सपने में अगर हम वो फैन चलाएंगे तो वो करंट भी मन है और वो फैन भी मन है। अगर उसी फैन को हम जागृत जगत में नहीं करके सपने में चलाएंगे कि हम आया स्विच दबाया फैन चलना शुरू किया, हम सपना देख रहे हैं, तब वो स्विच, वो करंट और फैन तीनों ही मन से बना। मन ही तीन चीज हुआ, वो स्विच भी हुआ, वो करंट भी हुआ, वो फैन भी हुआ। मन ही तीन चीज हुआ। ऐसे ही प्रकाशित से अलग नहीं है। जैसे बर्फ अध्यस्त है और पानी अधिष्ठान है, अलग करके नहीं दिखा होंगे। वही ऐसा ही हम प्रकाश और प्रकाशित वस्तु ये जो कंफ्यूज करते हैं, ये खाली एग्जाम्पल के लिए बोला गया है कि परमात्मा सबका चेतन तत्व है क्या? तो क्या वो चेतन तत्व क्या, जो चेतित तत्व उससे अलग है। दो चीज है, एक चेतना है और एक चेतना में चेतित हुआ पदार्थ है, वो अलग है। ये समझना पड़ेगा। वो प्रकाश ही प्रकाशित हुआ है, प्रकाश से ही प्रकाशित बनता है। प्रकाश ही आदिम अस्तित्व है, वो ही आदिम जो बनता है उसी से बनता है, वो ही बन जाता है। यहाँ जैसे कि एक टॉर्च लाइट है, हम घर में डाला है तो टॉर्च लाइट का प्रकाश घर को दिखाया, घर से लाइट अलग है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सबका अधिष्ठान है, मतलब परमात्मा है ही से ही सब चीज बना। परमात्मा अगर चेतन सत्ता है तो जितना जड़ चेतन जो भी जगत में है वो परमात्मा रूप चेतन से ही बना। चेतन ही ऐसा हुआ, चेतन ही इस सर्व रूप का जन्म दिया। जैसे सर्प हम देखा रज्जु से, जैसे बर्फ हमको मिला पानी से, ऐसे ही परमात्मा वो एक अलग तत्व नहीं है, साक्षी अलग नहीं है, सबका सब कुछ उसमें है और वो सब में है, अर्थात उसी का बनावट है ये जगत। उसीलिए बोलना पड़ा जीव ब्रह्म ही वो न परो,
जीव ब्रह्म ही न परो, अर्थात ब्रह्म से जीव बना ऐसा नहीं बोले, ब्रह्म जीव मात्र ही है, जीव ब्रह्म मात्र ही है। जीव और ब्रह्म अगर अलग होता तो बोलते कि ब्रह्म से ही जीव बना, लेकिन ऐसा नहीं बोले, जीव ब्रह्म ही बनो परो, जीव ब्रह्म मात्र है। जीव को अलग करना ब्रह्म से संभव नहीं है, जैसे बर्फ को अलग करना पानी से संभव नहीं है, जैसे मन को अलग करना सपने में संभव नहीं है, क्योंकि वही अधिष्ठान है, उससे ही बना है। इसी को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान और कुछ नहीं है, अज्ञान से मुक्ति ही ज्ञान है। अज्ञान 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 से ही बनता है, अज्ञान का हर चीज अज्ञान से बनता है, अज्ञान का हर चीज अज्ञान से ही बनता है। और ये प्रकृति का ये बनावट जब तक साधक को पूर्ण रूप से मालूम नहीं होगा तब तक अद्वैत तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि सपना में अद्वैत है मन, सपना का सापेक्ष में अद्वैत है मन, क्योंकि एक ही मन सब कुछ हो रहा है। सपना का सापेक्ष में अद्वैत अगर पूछा है तो मन है, क्योंकि मन ही हजार हो रहा है, एक मन ऐसे ही ये विराट जो विश्व का अद्वैत तत्व है परमात्मा ब्रह्म मैं, वो ही तत्व है, एक तत्व है जो इज बीइंग मैनिफेस्टेड एज द वर्ल्ड, उसको बोल रहा है से माने वो ही जगत रूप में मैनिफेस्टेड हो रहा है। इधर मैनिफेस्टेड से जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो अलग नहीं है, इट इटसेल्फ इज बीइंग मैनिफेस्टेड। जैसे कि हम एक ड्रामा करने के लिए हम 5 तरह का कैरेक्टर, 5 तरह का ड्रेस पहनकर 5 बार स्टेज में आया, 5 तरह का रोल निभाने के लिए, लेकिन आदमी एक ही है, और वो आदमी वो कैरेक्टर से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा। अगर वो आदमी होगा तो वो कैरेक्टर नहीं होगा स्टेज में, अगर वो कैरेक्टर होगा तो वो आदमी को आच्छादित करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैरेक्टर 5 हो सकता है, आदमी एक ही है। ऐसे ही एक परमात्मा है, हम उसको पत्नी रूप में पुकारे, पिता रूप में पुकारे, लड़का रूप में पुकारे, लड़की रूप में पुकारे, पेड़ रूप में पुकारे, पौधा रूप में पुकारे, कुछ भी पुकारे, लेकिन अगर तत्व देखेंगे तो एक ही चीज को पुकार रहा है, एक ही चीज को। आज जब मालूम होगा कि हम एक ही चीज को पुकार, तभी मुक्ति मिलेगा, तभी अद्वैत फलित होगा। अगर हम सोचेंगे कि विभिन्न विभिन्न नाम से हम विभिन्न विभिन्न को पुकार रहे हैं, तब तक अज्ञानता रहेगा, तब तक रागद्वेष से मुक्ति नहीं, तब तक कुछ भी अंधकार का जो उसमें मुक्ति नहीं है। हम फंस गए, नेट में आ गए, हम फंस गए अंधकार, भूल गए अपना रास्ता। शायद बहुत चिल्ला लिया। एक तो स्टोरी याद आ रहा है, एक आदमी उसका पत्नी को लेकर गाड़ी में जा रहा है कोई जगह घूमने के लिए, शायद वो रास्ता ठीक से पहचाना नहीं, लेकिन जब पत्नी ने बोला शायद हम लोग गलत रास्ता में जा रहे हैं, तो बोला नहीं नहीं हमको मालूम नहीं, ये रास्ता ठीक है। अब आधा घंटा 1 घंटा ड्राइविंग के बाद जब कहीं पहुंचा नहीं, तो सचमुच उसको कंफ्यूज हुआ। एक चौराहे में पहुंच गया, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक सामने, एक पीछे रास्ता है, तो वो रुक गए। तब वो उसको स्वीकार करना पड़ा कि हम खो गए, हम जहां जाना चाहता था वो पहुंच नहीं पाए। तो उधर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, तो बाध्य होकर वो आदमी को पूछा, भाई ये लेफ्ट का रास्ता कहाँ जा रहा है? वो बोला मालूम नहीं, ये रास्ता से मैं कब आया था। बोला राइट का रास्ता कहाँ जा रहा है? बोला हमको भी राइट में गया ही नहीं। बोला सामने का रास्ता? बोलता हम तो यही बैठा हूँ, सामने भी मालूम नहीं। तो गुस्सा हो गए और वो आदमी को बोला कितना बुद्धू, कैसा बुद्धू आदमी है, कुछ मालूम नहीं। तो वो बोलता है हम मूर्ख हो सकता है, बट आई एम नॉट लॉस्ट, यू आर लॉस्ट।
तुम खो गए। खो जाना मुश्किल एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हमको मालूम नहीं, हम जाना नहीं, वो चलेगा, लेकिन हम खो गए, अर्थात जो ठीक नहीं है उसका हम ठीक समझ लिया, ये बीमारी है। ना जानना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बेटी को ठीक समझ लेना बीमारी है, और वही भव का रोग है। जो नहीं है उसको हम है ही पकड़ चलते हैं। तो आदमी बोलता है ठीक है, हम मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन कम से कम हम खोया हुआ आदमी नहीं। आई एम नॉट ए पर्सन हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग। अभी इतना ही तो आलोचना हो पाया, और तो समय भी नहीं है। तो बोल रहे हैं स्वप्न दृष्टा को समझ में आती जाती है कि मैं ही जागृत पुरुष हूँ, हमारा आत्मा ही समस्त विश्व का अधिष्ठान परमात्मा है। हमारा आत्मा ही, इधर आगे, हमारा आत्मा ही समस्त विश्व का अधिष्ठान परमात्मा है। गोष्ठी में जो आत्मा है, समष्टि में ही वो परमात्मा है, बात एक ही है, यही अधिष्ठान है। और दो नाम लेने का जरूरत नहीं है, जैसे गुरु जी बोलते हैं, वही मैं रूप में, वही वष्टि और समष्टि दोनों का आधार है, अर्थात वष्टि और समष्टि दोनों का आधार है, अर्थात वही दोनों को धारण कर रहा है। वही एक परमात्मा वष्टि समष्टि दोनों को धारण कर रहा है। कैसे करके? ना वो खुद वष्टि बना, वो खुद समष्टि बना, ऐसा ही करके वो धारण कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है, ये भ्रांति से निकलना, भ्रांति से मुक्ति ही मुक्ति। जगत को ना समझकर जगत में रहना ही व्याधि है। जगत के ना जानकर जगत में चलेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। और थोड़ा सा ही बाकी था, जो जीवन तत्व एक व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है, वही सब प्राणियों में विद्यमान चेतना है। जो जीवन तत्व एक व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है, वही सब प्राणियों में विद्यमान चेतना है। उसी के प्रकाश में शरीर मन बुद्धि चेतना पा रहे हैं, और हर प्राणी के अहं की प्रतीति हो रहा है, प्रतीति होता है, सब कुछ प्रतीति, इधर इसीलिए बार बार प्रतीति बोलता है। अहं की प्रतीति, चेतना की प्रतीति, जीने का प्रतीति, मरने का प्रतीति, ये सब कुछ प्रतीति है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बनावटी है। यहाँ जन्मना, जीना, मरना, ये सब कुछ बनावटी है, सब कुछ प्रतीति है। एंटायर वर्ल्ड इज अ प्रतीति, तो जगत का सब कुछ प्रतीति है, इधर कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, और जितना भी बाकी है अगले दिन पढ़ेंगे। वही हम बोल रहा था शुरू में भी, जो जैसे दादा समझता है अपना भाषा में उसको प्रकाश करता है, हो सकता है ज्ञान इससे बहुत गंभीर है। और ये जो एक बार क्या हुआ, हम जो कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी था, वो प्राइवेटाइज हो गया। 5 साल प्राइवेटाइज होने के बाद एक कमिटी बैठाया गया, जहां एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है वो रिसर्च के लिए आया था। तो वो कंपनी के जो फॉर्म दिया, सब लोग फॉर्म में लिखा है कि हमको सैलरी कम मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है। तो उस कमिटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, बोला अभी भी प्रिमिटिव स्टेट में है, क्योंकि अभी भी वो सैलरी और प्रमोशन का ऊपर बात है, सेटिस्फेक्शन लिमिट कैसे देखेंगे? वो तो इनिशियल चीज ही पूरा नहीं हुआ है, सेटिस्फेक्शन लिमिट कैसे देखेंगे? तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये कोई ब्रह्मानुभव का आखिर स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति है। अभी भी हम चॉकलेट का ऊपर का जो रैपर है उसको चॉकलेट से अलग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम सत्संग में हो, अपना चेतना में, अपना अवस्था में हो, अभी भी हम चॉकलेट का कवरिंग को चॉकलेट से निकालने के लिए
अब ये चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाकर चॉकलेट का रस लेना है, उसमें बूंद होना है और चॉकलेट का रस लेकर वो जो अवस्था होता है उस अवस्था में लीन होकर रहनी है। ये तो बहुत दूर का बात है। अभी भी जो प्रारंभिक आलोचना, एक्चुअली उसके लिए तो कोई भाषा नहीं है। मेन एफर्ट इज दैट हम चॉकलेट को कवर को ना चबा जाए, कम से कम चॉकलेट का कवर को हम निकालने का क्षमता हो, ज्ञान हो कि कवर चॉकलेट नहीं है, वो अंदर चॉकलेट है। इतना ही बोलकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। और अभी जो हमारा, अगर इस ये बोलने का ऊपर कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, नहीं तो हम दर्पण पढ़ेंगे। दादा जो बोला है ना उसको डाइजेस्ट करेंगे, आप दर्पण पढ़ो। प्रभु आपने पूरा दादा बहुत सुंदर दिया, अब उसको हम डाइजेस्ट करेंगे और ऊपर बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप दर्पण पढ़ो। अच्छा, तो दादा मेरे को क्लियर हो गया मैटर, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रभु, एकदम क्लैरिटी कर दिया आपने, कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत सुंदर बताया। इसको डाइजेस्ट करेंगे हम लोग। तो संदीप जी अंकल। बेटा थोड़ा दर्पण पढ़ेंगे, मेरा तो ये हो गया, दर्पण थोड़ा पढ़ेंगे। तुम शरीर या शरीर का दृष्टा हो, मैं शरीर का दृष्टा आत्मा। तुम्हारा नाम, जाति, आश्रम एवं गोत्र क्या है? मैं असंग अद्वितीय आत्मा। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? मैं अजन्मा। तुम कहाँ रहते हो? मैं सब देश, सब काल, सब रूप में रहता हूँ। तुम कब सोते हो? मैं सदा जागृत। तुम्हारा मृत्यु कब होगा? मैं अविनाशी आत्मा। तुम कर्ता हो या भोक्ता हो? मैं कर्म और भोग का साक्षी मात्र हूँ। तीन शरीर, तीन अवस्था समेत तुम्हारा संबंध क्या है? ये सब दृश्य है, मैं दृष्टा ही हूँ। क्या तुम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो? मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। क्या तुम मुक्ति पाना चाहते हो? मैं सदा मुक्त हूँ। क्या तुम परमात्मा को पाना चाहते हो? मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। क्या तुम अखंड आनंद पाना चाहते हो? मैं नित्यानंद स्वरूप हूँ। तुम्हारा ज्ञानदाता गुरु कौन है? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मेरा कोई गुरु नहीं है। तुम कौन हो? मैं नित्य मुक्त दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। क्या तुम ये सब याद रखोगे या भूल जाओगे? याद रखना और भूल जाने का मैं साक्षी मात्र हूँ। शिवोहम। बहुत सुंदर। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। फिर एक बार सबको मेरा प्रणाम। सत्संग में आए हैं तो अपना समय देकर